छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत छोटी सी जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसका गुजारा मुश्किल से होता था। रामू बहुत ईमानदार और खुश मिजाज इंसान था। उसके साथ उसका छोटा बेटा चिंटू रहता था, जो बहुत ही शरारती और जिज्ञासु था। रहस्यमय नदी का राज गांव के पास एक नदी बहती थी, जिसे सब रहस्यमय नदी कहते थे। गांव वाले कहते थे, इस नदी में कुछ जादू है, जो लालच करता है उसे नुकसान होता है। इसीलिए कोई भी उस नदी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन चिंटू तो ठहरा जिज्ञासु। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, चिंटू बाबा, ये नदी रहस्यमय क्यों है? रामू मुस्कुराते हुए, बेटा, हर चीज का राज समझने की जरूरत नहीं होती। लेकिन चिंटू मानने वाला कहाँ था। पहली मुलाकात एक दिन जब रामू खेत में काम कर रहा था, चिंटू चुपके से नदी के पास चला गया। नदी के किनारे पहुंचते ही उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। पानी में झांकते ही अचानक आवाज आई। आवाज, कौन है वहाँ? चिंटू डर गया, लेकिन फिर बोला, मैं चिंटू हूँ। मैं बस देखना चाहता था कि आप कौन हो। पानी में से एक चमकती हुई मछली बाहर आई। उसकी आंखें सोने जैसी चमक रही थी। मछली, मैं इस नदी की रक्षक हूँ। जो सच्चा और नेक दिल होता है उसकी मदद करती हूँ। पहला उपहार, मछली ने कहा, तुम्हारे दिल में लालच नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देती हूँ। उसने चिंटू को एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा दिया। मछली, जब भी तुम्हें जरूरत हो इसमें हाथ डालना, लेकिन ध्यान रखना, लालच मत करना। चिंटू खुश होकर घर लौट आया। घड़े का चमत्कार घर आकर उसने घड़े में हाथ डाला और क्या देखा, उसके हाथ में ताजे फल और रोटियां थीं। रामू हैरान रह गया। धीरे धीरे उस घड़े की मदद से उनका जीवन थोड़ा आसान हो गया। अब उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता था। लालची पड़ोसी, उनका पड़ोसी शंभू बहुत लालची था। उसने यह सब देख लिया। एक दिन उसने चिंटू से पूछा, ये सब खाना कहाँ से आता है? चिंटू ने मासूमियत में सब बता दिया। लालच का अंजाम, शंभू तुरंत नदी के पास गया और चिल्लाया, हे मछली, मुझे सोना चाहिए, बहुत सारा सोना। मछली प्रकट हुई और बोली, क्या तुम सच में इसकी जरूरत रखते हो? शंभू, हाँ, मुझे बहुत सारा चाहिए। मछली ने उसे भी एक घड़ा दिया, लेकिन चेतावनी दी, लालच मत करना। बड़ा नुकसान। शंभू घर गया और घड़े में हाथ डाला। पहले तो उसे सोने के सिक्के मिले, वह खुश हो गया और बार बार हाथ डालने लगा। लेकिन अचानक घड़े से काले धुएं और पत्थर निकलने लगे। पूरा घर खराब हो गया। सीख शंभू रोने लगा और समझ गया कि उसने लालच किया। वह रामू के पास गया और माफी मांगी। रामू ने कहा, गलती से सीख लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। कहानी का अंत, चिंटू और रामू खुशी खुशी रहने लगे। वो घड़े का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के लिए करते थे और उस दिन के बाद पूरे गांव ने एक बात सीख ली, लालच बुरी बला है और सच्चाई हमेशा जीतती है। सीख, मॉरल, लालच कभी अच्छा नहीं होता। ईमानदारी और संतोष सबसे बड़ी ताकत है। जो दिल से अच्छा होता है उसे हमेशा मदद मिलती है।